तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे, क्लास 8 के सुगम गणित। ठीक है, और इसमें हम प्रश्न वाली बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए 15 का भी। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। देखिए, यदि किसी वर्ग अंतराल की लंबाई 10 और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 15, तो उस वर्ग अंतराल की उस सीमा लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता चुके हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके सवाल मतलब फार्मूला होते हैं। वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर उस सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला आपको मैंने दिखा दिए हैं। देखिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल की लंबाई को हम एल बोल देते हैं। ठीक है, उस सीमा हम बोलते हैं ए और निम्न सीमा हम बोल देते हैं बी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे दिया हुआ कितना, वर्ग अंतराल की लंबाई 10, तो लंबाई की जगह कितना रखिएगा, 10 रखिएगा। एक क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन। ठीक है, अब बराबर क्या है, निम्न सीमा 15 है, तो उस सीमा का क्या कीजिए, ए का ए रख लीजिए, और निम्न सीमा कितना है 15। क्या है कि उस सीमा उसके बाद निम्न सीमा होती है 10 माइनस इधर क्या हो जाएंगे प्लस में 15 बराबर ए। 5 0 5 1 1 2 बराबर कितना होगा ए, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ए जो है किसके लिए, उच्च सीमा के लिए निकला है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं उच्च, ये आपका उच्च सीमा के लिए निकला है मान। ठीक है, वर्ग अंतराल में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 9 का। ठीक है, 9 नंबर सवाल क्या कहा गया, देखिए यदि किसी वर्ग अंतराल की उस सीमा और निम्न सीमा एवं वर्ग चिन्ह क्रमशः ए और बी एवं एक्स हो, तो निम्न में संबंधों में सत्य संबंध को चुनिए। तो वर्ग चिन्ह की बात बताया गया। देखिए अब यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए वर्ग चिन्ह जो बराबर फार्मूला होती है ना, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें वैल्यू, इसमें से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बोला गया है। देखिए पहले वर्ग अंतराल की उस सीमा, उसके बाद निम्न सीमा, उसके बाद वर्ग चिन्ह एवं करके लगा हुआ। तो देखिए जो एवं के बाद लगा हुआ, तो समझिए कि वर्ग चिन्ह यहाँ पर भी क्या एवं एक्स, वर्ग चिन्ह को एक्स डोनेट किया गया है यहाँ पे, और उस सीमा जो शुरू में लिखे तो ए होंगे और निम्न सीमा क्या होंगे, बी होंगे। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिए। देखिए उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाई क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह को x बोल दिया गया है, x बराबर उस सीमा शुरू वाले मान होंगे, ताकि शुरू में दिया हुआ, और निम्न सीमा क्या होते हैं, b होते हैं ना, और बट्टे में क्या होते हैं 2 फार्मूला। ऐसा कुछ कहीं पे है संबंध में, देखिए तो बिल्कुल है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ, वेरी गुड। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम बात करते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, देखिए 40 से कितने 50, हमसे पूछा क्या, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या बताया आपको फार्मूला, उस सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा और बटे में क्या होते हैं 2 होते हैं फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, उस सीमा 50 प्लस 40 और बटे में 2 कितना हो जाएगा 90 बटा 2, 45 गुना 90, यानी आपका 45 आपका करेक्ट मान होंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की बात। देखिए यहाँ पे सवाल है 11 नंबर कि यदि किसी वर्ग अंतराल की उस सीमा 40 और वर्ग चिन्ह 30 है, उसका उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने आपको अभी जस्ट बताएं कि ये फार्मूला होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग चिन्ह बराबर उस सीमा के लिए मैं शॉर्ट ऐसे कर लेता हूँ, और निम्न सीमा के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बटा में 2। आपका लिखा हुआ उस सीमा, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में दिया हुआ ना 30, तो वर्ग चिन्ह की जगह 30 लिख दीजिए। उस सीमा का मान 40 आपका, और प्लस निम्न सीमा 1 बटे में 2। क्या कीजिए, बटे में 1 लगाइए, कोरस्पॉन्डिंग गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएंगे इधर वाला से 40 प्लस 1 हो जाएंगे, और 30 पूरे कितना हो जाएंगे 60। x बराबर कीजिएगा 60, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो x आए वो आपका क्या होगा, निम्न सीमा की जगह था आपका x। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आएंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है कि यदि किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 80 और वर्ग चिन्ह 90, तो उस वर्ग अंतराल की उस सीमा ज्ञात करना है। ठीक है, तो समान क्वेश्चन एकदम उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, देखिए उसी के समान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए लिखते हैं वर्ग चिन्ह हो गया, उस सीमा के लिए आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस निम्न सीमा मैं लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और बटे में 2। तो कहा गया है क्या है, वर्ग चिन्ह 90, तो इसकी जगह मैं 90 लिख लेता हूँ,
और उसके बाद नीम सीमा कितना 80 है, ठीक है। क्या करता है, नीम सीमा की जगह है ना 80 है ना, तो यहाँ पे उस सीमा की जगह हम क्या मान लेता हूँ x, और इसकी जगह कितना हो गया 80 बटे में 2। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉसपॉइंट यहाँ पे 1 लगा के क्रॉसपॉइंडिंग गुना कीजिए, x प्लस तो 80 हो जाएंगे इधर से, इधर में जैसा कीजिएगा तो बराबर दीजिए, 9 दूना 18 180, एक तो बराबर कीजिएगा 180 प्लस में 80 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस में, हटाइएगा तो कितना बचेंगे 100 आपका करेक्ट मान होंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सवाल, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग अंतराल a और a माइनस बी निकली b का वर्ग चिन्ह वही है, यही है जो वर्ग अंतराल इतना और इतना का है, क्या होगा, ठीक है। सिद्ध करके दिखाना है, 2 माइनस बी, उसके बाद माइनस लगा हुआ है, उसके बाद 2b माइनस क्या लिखे हैं a लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ठीक है। देखते हैं, हमने आपको बताएं, देखिए इसके हिसाब से निकालेंगे क्या, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर आपको क्या बताएं फॉर्मूला बच्चों, देखिए उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, मतलब कि वर्ग चिन्ह क्या निकल जाएंगे, देखिएगा उस सीमा कितना हो जाएंगे 2b माइनस ए हो गए, फिर प्लस निम्न सीमा हो जाएंगे 2a माइनस बी बटे में 2। अब यहाँ पे देखना है कि क्या आ रहा है प्रोसेस, ठीक है। देखिएगा 2b में से एक बी जाएंगे तो एक बी बचेंगे, और ये घटेगा तो प्लस में कितना 2a में से एक जाएंगे तो प्लस में a बचेंगे बटे में 2, यानी क्या हो जाएंगे अब यहाँ पास से देखिएगा, तो 2 इसको सजा सकते हैं a प्लस बी बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे करना है हमारा क्या कि भाई कहा गया था सवाल में कि वर्ग चिन्ह वही है, मतलब वर्ग चिन्ह का भी मान दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं वही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं चेंज करते हैं। देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ था पहले से ना, इसको सॉरी वर्ग चिन्ह a माइनस बी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ a माइनस बी। अब क्या कर लेते हैं, इसको अगर कोरस्पॉन्डिंग गुना करोगे दोनों के हिसाब से, पहले एक जगह लिख लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, बटे में 2 गुना करते हैं 2a माइनस 2b, इधर क्या हो जाएगा प्लस में ए बी हो जाएंगे, हटाते हैं देखिए 2a माइनस 2b, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, 2 में से हो जाएगा तो 8a, 2b से यहाँ पे क्या होंगे प्रक्रिया क्या होंगे माइनस में क्या हो जाएंगे, ऐसा है ना। लेकिन एक्चुअली देखें कि ये आ रहा है कि नहीं, ये सिद्ध करके दिखाना था, यहाँ पर इसको मत लिखिए दोनों बराबर आए कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं आए, आप यहाँ पे बोल सकते प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है ना। यही है कि LH जो है RH बराबर नहीं आए हैं, ठीक है। आई बात समझ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिएगा सवाल है आपका कि वर्ग अंतराल 10 से 20 और 70 से 80 के वर्ग चिन्हों का माध्य लिखिए, माध्य लिखना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले 10 और 20 इसका निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं इतना और इतना का, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकलेंगे, दोनों का माध्य निकाल लेना। और क्या है 70 और 80 दोनों का वर्ग चिन्ह निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं वर्ग चिन्ह, देखिए उस सीमा कितना है 20 और निम्न सीमा का 10 बटा में 2 हो जाएंगे, आयत का भी निकालिएगा और करके दे दीजिए, ठीक है। तो कॉमा इसमें भी 80 प्लस कितना होंगे 70 बटा कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, इसको जोड़ेगा तो 30 बटा 2, 15 दूना 30, आयत का कितना हो जाएंगे 150 बटा 2 है ना, मतलब कि 75, ठीक है। अब दोनों को क्या निकालना था माध्य, इसका भी और इसका भी निकालना है, ठीक है। निकालते हैं तो माध्य बराबर फार्मूला होते हैं क्या, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे आंकड़ा क्या है 75 और 15 दोनों को जोड़ लीजिए, और कितनी संख्या 1 और 2 से भागा दे दीजिए, 5 5 10 7 है 1 8 हासिल थे 9 में बटा 2, 45 गुना कितने होंगे 90, यानी आपका 45 परफेक्ट आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के सही आंसर एक फिर जोड़ लेते हैं 5 5 10 7 1 8 हासिल थे 9, फिर 45 गुना 90। इस तरीके से मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 से देखने के लिए अगला वीडियो का हमारा इंतज़ार करें।